पुराने ज़माने की बात है। बगदाद के एक मशहूर शहर से ज़रा दूर एक छोटे से गांव में एक 22 साला यतीम लड़की रहती थी। उसका नाम ज़ैनब था। माँ बाप दोनों बचपन में ही दुनिया से रुखसत हो गए थे और ज़ैनब अपनी नानी के साए में पली बढ़ी थी। मगर चंद साल पहले नानी भी अल्लाह को प्यारी हो गई और यूं ज़ैनब बिल्कुल अकेली रह गई। ज़ैनब का छोटा सा कच्चा घर गांव के किनारे था। सुबह फजर से पहले उठना, वुज़ू करना और अल्लाह के आगे हाथ फैलाकर दुआ करना उसकी आदत थी। वो कहती थी, या अल्लाह, मेरे पास कोई नहीं, तू ही मेरा सहारा है। रोज़ाना वो गांव के अमीर लोगों के घरों में काम करती, कभी बर्तन धोती, कभी झाड़ू लगाती। जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में गुजर बसर करती। अक्सर रात को भूखी सो जाती, मगर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। उसकी आंखों में दुख बहुत था, मगर ज़बान पर शिकवा नहीं। एक दिन सख्त सर्दी थी। ज़ैनब के पास पहनने को ठीक कपड़े भी नहीं थे। वो काम की तलाश में एक घर गई, मगर वहाँ से उसे सख्त लहजे में वापस भेज दिया गया। वो टूटी हुई दिल के साथ मस्जिद के सहन में आकर बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अगर ये दुनिया मुझे नहीं चाहती तो मुझे अपनी रहमत में जगह दे दे। उसी लम्हे गांव की एक नेक दिल बुजुर्ग अब्दुल्ला चचा मस्जिद में दाखिल हुए। उन्होंने ज़ैनब को रोते देखा तो पास आकर पूछा। ज़ैनब ने सारी बात सच सच बता दी। अब्दुल्ला चचा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, यतीम का आंसू अल्लाह के अर्श को हिला देता है। तुम अकेली नहीं हो। उन्होंने ज़ैनब को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया, नए कपड़े दिए और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कुछ दिनों में गांव वालों को भी ज़ैनब की सच्चाई और सब्र का एहसास हो गया। सबने मिलकर उसकी मदद शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब ने सिलाई कढ़ाई सीख ली और मेहनत से अपना काम शुरू किया। आज भी वो कहती है, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, मगर अल्लाह ने मुझे सब्र दिया और सब्र ने मुझे सब कुछ दे दिया। सबक: अल्लाह यतीमों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सब्र और दुआ वो खजाना है जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाते हैं।